हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को जरूर देखिए। दोस्तों, काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1, अकबरनामा पुस्तक के रचयिता कौन है? तो अकबरनामा पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कौन है इसके रचयिता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अब्दुल फजल। प्रश्न संख्या 2, किस राज्य में देश का पहला जेंडर पार्क विकसित किया गया? तो किस राज्य में किया गया था देश का पहला जेंडर पार्क? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल में किया गया विकसित। प्रश्न संख्या 3, 1632 ईस्वी में किस शासक ने पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया था? तो किसने छीन लिया था पुर्तगालियों से हुगली? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहजहां ने। प्रश्न संख्या 4, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? तो किन के बीच देखे जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मंगल और बृहस्पति के बीच। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है? तो कौन सा विषय होगा इनमें से जो केंद्र सूची में नहीं होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मजदूर संगठन। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो किस किस द्रव्य का किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टेरा कोटा का प्रयोग किया जाता था। प्रश्न संख्या 7, ग्रांड बैंक और डागर बैंक निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मछली पकड़ने के मुख्य क्षेत्र हैं डांगर बैंक, ग्रांड बैंक और डांगर बैंक। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मेघालय। प्रश्न संख्या 9, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर के षणमुखम चेट्टी। प्रश्न संख्या 10, राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय स्थित है? तो राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लंदन में। प्रश्न संख्या 11, सवाना घास भूमियां पाई जाती हैं? तो सवाना घास भूमियां कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी मध्य अफ्रीका में। प्रश्न संख्या 12, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश का। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 13, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है? तो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रिंटर द्वारा। प्रश्न संख्या 14, कवकों का अध्ययन कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा माइकोलॉजी। प्रश्न संख्या 15, कुफर की कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो कुफर की कोशिकाएं पाई जाती है तो किसमें पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत में पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 16, ग्लूटेन निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो किस खाद्य पदार्थ में होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, गेहूं में। गेहूं में ग्लूटेन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 17, सूर्य का अवलोकन करने वाला पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है? तो सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय मिशन का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आदित्य L1। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा शहर रहा है जिन्होंने महिलाओं को रोजगार दिया है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चेन्नई। हाल ही में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चेन्नई। प्रश्न संख्या 19, गढ़वाल का चाणक्य किसका उपनाम है? तो गढ़वाल का चाणक्य किसका उपनाम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरिया नैथानी। प्रश्न संख्या 20, गुरु मणिकनाथ जात यात्रा कहाँ आयोजित होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, टिहरी में। प्रश्न संख्या 21, किस शासक को शाहजहां ने बहादुर जमींदार की उपाधि दी है? तो किस शासक को शाहजहां ने बहादुर जमींदार की उपाधि दी है? तो इसका आंसर होगा बाज बहादुर चंद को। प्रश्न संख्या 22, निम्न में से कौन सा बुग्याल चमोली में स्थित नहीं है? तो कौन सा बुग्याल चमोली में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सोनघाट। सोनघाट चमोली में स्थित नहीं है। तो निम्न में से कौन सा बुग्याल चमोली में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सोनघाट। प्रश्न संख्या 23, राजवेन का किला स्थित है। तो राजवेन का किला कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हरिद्वार में। प्रश्न संख्या 24, चंद्रबदनी मंदिर का स्कंद पुराण में क्या कहा जाता है? तो चंद्रबदनी मंदिर को स्कंद पुराण में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा भुवनेश्वरी पीठ। प्रश्न संख्या 25, निशाचर में कौन सा समास है? तो निशाचर में कौन सा समास है? तो निशाचर में बहुव्रीहि समास है। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन सा अनुपम का पर्यायवाची होगा? तो अनुपम का पर्यायवाची होगा अद्वितीय। प्रश्न संख्या 27, जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो उसे छिद्रानुवेशी कहते हैं। प्रश्न संख्या 28, सचरित्र में कौन सी संधि है? तो सचित्र में संधि है व्यंजन संधि। प्रश्न संख्या 29, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जयसी की रचना है। प्रश्न संख्या 30, बेताल पच्चीसी की रचनाकार हैं? तो श्रुति मिश्र हैं। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते जाइए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।